अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि काई कबीले में एलचम और उरहान गुंदू साहब की मैयत के पास बैठे हुए होते हैं और एलचम कह रही होती है, मेरे बाबा जिनका दिल फतह की मोहब्बत से जलता था। और फिर अपने बाबा के माथे पर हाथ रखकर कहती है, हमने आपके कातल को मार दिया, इसके पीछे कौन है इसका भी पता चल जाएगा, ये मेरा वादा है बाबा। और फिर कहती है, अब आप शहीद हैं और मैं यतीम हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें बाबा, आपका कबीला और आपके लोग मेरे पास अमानत हैं, चाहे मैं अकेली रह जाऊं, मैं अपनी जान हथेली पर रख कर इनकी हिफाजत करूंगी बाबा, मैं कसम खाती। तो उरहान कहता, ये कैसे अल्फाज हैं एलचम, तुम अकेली नहीं हो और तन्हा तो बिल्कुल भी नहीं हो, अब हम और तुम एक खानदान हैं, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसे मत देखो, मैं जानता हूँ कि ये आंखें मुझसे क्या कह रही हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे पास गुंदुज साहब की अमानत हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस पर एलचम खामोश रहती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। और फिर उरहान कहता है, मेरे वालिद और दीगर लोग जल्द ही गुंदू साहब को दफन करने के लिए आएंगे, इन्हें ढांप देते हैं। और फिर उरहान गुंदू साहब की मैयत को ढांप देता है, जबकि कबीले के बाहर याकूब साहब, महमद और उनके सिपाही वापस रवाना होने से पहले जब अपने घोड़ों पर सवार होने लगते हैं, इस दौरान गोंजा और अलाउद्दीन याकूब साहब की जानब आ रहे होते हैं। याकूब साहब गोंजा को देखकर उसकी जानब बढ़ता है तो अलाउद्दीन याकूब साहब के पास आकर कहता, याकूब साहब। तो याकूब साहब गोंजा से कहते हैं कि मैं जाने से पहले एक हकीकत बताना चाहता हूँ। और फिर कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम काफिले में हो, अब चाहो तो तुम इस पर यकीन करो, चाहो तो यकीन मत करो। और ये कहकर याकूब साहब पलटने लगते हैं तो गोंजा फौरन कहती, मैं यकीन करती हूँ। अच्छा तो क्या आप मुझे। तो याकूब साहब गोंजा को फौरन खामोश करवा देते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं अपने अल्फाज पर कायम, मैंने तुमसे सच कहा ताकि मुझे तुम अपने जैसा मत समझो। और फिर याकूब साहब महमद से कहते हैं, चलो महमद। और फिर महमद गोंजा से कहता है, तुम एक दिन इस जिंदगी पर पछताओगी जिसे तुमने अपने खानदान को छोड़कर चुना है, मेरी बहन। तो याकूब साहब महमद से कहते हैं, महमद तुम्हारे सामने वाली हकीकत से बहरी हो चुकी है, जो भी कहो फजूल है, चलो। और रवाना होने लगते हैं तो अलाउद्दीन गुस्सा से कहता, बस अब बहुत हो गया याकूब साहब, हकीकत से बहरे होने वाले आप हैं, आप वो हैं जो हकीकत को नहीं देखते। और फिर अलाउद्दीन कहता है, मैं आपको आपके सख्त दिलों से मेरी खातून को मजीद उदास करने की इजाजत नहीं दूंगा। तो महमद गुस्से से कहता, खामोश हो जाओ अलाउद्दीन, खामोश, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने हमारे खानदानों को जलाकर राख कर दिया, अगर तुमने गोंजा से थोड़ी सी भी मोहब्बत की होती तो तुम इसके लिए ऐसा फैसला न करते। तो अलाउद्दीन कहता है, महमद। इस दौरान बाला भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, गोंजा अकेली नहीं है महमद साहब, गोंजा का शोहर इसके पीछे खड़ा है और इसके पीछे हम मौजूद हैं और काई कबीला मौजूद है, आप हमें अकेला होने से नहीं डरा सकते, चलें आपका रास्ता कशादा हो। तो याकूब साहब कहते, चलो महमद। और फिर महमद, याकूब साहब और उनके सिपाही अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और याकूब साहब अपने दिल में दर्द लिए वहां से रवाना होने लगते हैं। तो देखते हैं कि अलाउद्दीन गोंजा का फौरन हाथ थाम लेता है। ये देखते हुए याकूब साहब कबीले से वापस रवाना हो जाते हैं। उनको जाता हुआ देखकर गोंजा अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाती। और फिर इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि उस्मान साहब और काई सिपाही गुंदू साहब के मैयत के इर्द गिर्द जमा होते हैं और उस्मान साहब सबसे मुखातब होकर कहते हैं कि गुंदू साहब ने आज अपनी जान अल्लाह के स्पुर्द कर दी है। हम जानते हैं कि मौत और जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हम जानते हैं इस रास्ते पर जो रब ने अपने फातिह बंदों के लिए खोला है, चाहे हमारे सामने गद्दारों की घात आ जाए, ख्वाह जालिमों के तीर हमारे ईमान से भरे सीनों में छेद कर जाएं, हमारे मरने वाले शहीद हैं और हमारे बच जाने वाले गाजी हैं। तो सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि एलचम मुसलसल रो रही होती है और फातिमा उसे तसल्ली देते हुए कहती, हौसला करें एलचम खातून, हौसला करें। और फिर इसके बाद उस्मान साहब गुंदू साहब की तलवार और जिस्म पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आज हमने निजाम इलाही के लिए एक और शहीद दे दिया है, मगर हम मजीद 1000 शहीद देंगे। हम गुंदुज साहब का गम दुश्मन को कभी नहीं दिखाएंगे, हम इन सरदारों का खून कभी रायगा नहीं जाने देंगे जो अब तक गुंदुज साहब की तरह डटे रहे हैं। तमाम लोग और सिपाही कहते हैं, हम रायगा नहीं जाने देंगे, हम रायगा नहीं जाने देंगे। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि मलका खातून और इब्राहिम साहब वापस रवाना होने से कबल अपने बेटे अहमद की कब्र पर मौजूद होते हैं और मलका अपने बेटे अहमद कब्र पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरे बेटे अहमद, मैं अपने दिल को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। और फिर इब्राहिम साहब से कहती है, मैं अपने दिल को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ इब्राहिम साहब, मैं कैसे जा सकती हूँ, बताएं। तो इब्राहिम साहब कहते, खामोश मलका खातून। और फिर अहमद की कब्र के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी सजा सिनोप जाकर दूंगा, अब
चुप हो जाओ। और फिर अहमद से कहते हैं मेरे बेटे मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने हार मान ली है, ये जान लो मैं मजीद मजबूत होकर वापस आऊंगा। मैं इन सरजमीनों को उस्मान के पास नहीं छोड़ूंगा जिनमें तुम दफन हो। मैं सारी की सारी सरजमीनें इसके हाथ से ले लूंगा। मैं इसे और इसके खानदान को सजा देने के लिए दोबारा वापस आऊंगा। जबकि मलका खातून अपने बेटे की कब्र से मिट्टी एक रुमाल में ले लेती है ताकि वो उसे अपने पास रखकर उसकी याद ताज़ा कर सके। और फिर उठते हैं और कहते हैं चलो मलका खातून और इब्राहिम साहब अपने बेटे की कब्र पर पानी डालते हैं। और फिर इसके बाद तुगाई अपने घोड़े पर सवार हुए इब्राहिम साहब के सामने आता है। इब्राहिम साहब उसे हैरानगी से देखते हैं तो तुगाई कहता है हमारे रास्ते अब से अलग हो जाते हैं इब्राहिम साहब। तो इब्राहिम साहब पूछते तुम कहाँ जा रहे हो तुगाई? तो तुगाई कहता है आपका मकसद राह हक से हट चुका है इब्राहिम साहब। ये सुनते ही इब्राहिम साहब अपनी तलवार निकालने लगते हैं। तुगाई कहता है मैं अब वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से मेरा ताल्लुक है। और तुगाई अपना घोड़ा लिए वहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि पीछे से इब्राहिम साहब को निहायत गुस्सा आता है और कहते हैं चलो खातून, और सब वापस सनौब की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि जंगल में एक जगह पर नदी के किनारे याकूब साहब अपना मुंह हाथ धो रहे होते हैं। महमद भी पास मौजूद होता है और गुस्से से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं गोंजा को इनके हाथों में नहीं छोड़ूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अलाउद्दीन को कत्ल कर दूंगा, लेकिन मैं गोंजा को इस कबीले में नहीं छोड़ूंगा। और फिर याकूब साहब भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इसने मेरी बेटी को ले लिया, इसने मेरा बाजार ले लिया, इसने मेरी बेटी का मुझ पर एतमाद छीन लिया, तुम इसकी कीमत अदा करोगे। और फिर याकूब साहब अपने सीने के साथ गोंजा का रुमाल निकालते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं कि मैं सादत को क्या कहूँगा, मैं अपनी बेटी और अपनी जान को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। और एकदम याकूब साहब जमीन पर जा गिरते हैं। तो महमद फौरन उसे उठाने लगता है तो याकूब साहब उसे पीछे हटाते हैं और कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और अपने दर्द भरे दिल पर हाथ रखते हैं और गोंजा के रुमाल को देखते हुए कहते हैं मैं अपना दिल यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। और गोंजा का रुमाल दोबारा अपने सीने में डाल लेते हैं और उठते हैं और कहते हैं लेकिन मैं वापस आऊंगा, मैं पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आऊंगा। हम वापस आएंगे महमद, हम वापस आएंगे। और फिर इस तरह याकूब साहब, महमद और उनके सिपाही अपने कबीले वापस रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर काई कबीले में उस्मान साहब गुंदू साहब के मैयत को सामने रखकर तमाम लोगों और सिपाहियों से मुखातब होकर कह रहे होते हैं अब हम गुंदू साहब को इनकी अब्दी आरामगाह पर अलविदा करेंगे। ये मत भूलना हमारे शोहदा का खून एक अजीम रियासत की बशारत देता है और ये एक अजीम रियासत का बीज है। सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह हजूर। और फिर इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह रहमत फरमाए और बिस्मिल्लाह पढ़कर उस्मान साहब, बुरहान, अलाउद्दीन और बाकी सिपाही गुंदू साहब के जनाजे को उठाते हैं। जबकि यूनुस अहमद साहब जनाजे के आगे चलते हुए कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो पीछे से भी तमाम सिपाही कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यूनुस अहमद साहब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम सिपाही भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। और यूनुस अहमद साहब अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए जनाजे को लेकर कब्रिस्तान की जानब रवाना होते हैं। जबकि तोगाए भी काई कबीले पहुंच चुका होता है और सिपाहियों के साथ जनाजे के साथ शिरकत फरमाता है और गुंदू साहब की मैयत को कंधा देता है और सब लोग अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज के साथ कब्रिस्तान की जानब रवाना होते हैं। कब्रिस्तान की जानब जाते हुए उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब गुंदू साहब ने कहा था बोरसा को हासिल कर लें उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं बोरसा भी हासिल करूंगा, मैं सब कुछ हासिल करूंगा, मैं इस घटिया निजाम को इंसाफ तक लाऊंगा। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। नाजरीन अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।